तो आज हमारे पास वीडियो है इंडियन मीडिया की तरफ से। इंडियन मीडिया इस टाइम पे दावा कर रही है कि नेपाल के साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है चाइना की तरफ से। इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाल ये समझकर चाइना गया कि चाइना नेपाल को ग्रांट देगा, लेकिन इस टाइम पे नेपाल के जितने भी प्रोजेक्ट्स में चाइना ने हामी भरी है, चाइना सपोर्ट करने वाला है नेपाल को, वो सिर्फ और सिर्फ लोन की मदद करेगा, ग्रांट नहीं देगा, सिर्फ ओनली लोन देगा, जिससे नेपाल के ऊपर कर्जा बढ़ेगा और उस कर्जा बढ़ने के बाद उसके ऊपर और उसके बाद इस पे सूद भी लगेगा, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। तो जिसकी वजह से नेपाल अब बहुत बड़े कर्जे में डूबने जा रहा है, जो कि चाइना ने बांग्लादेश और ममालिक के साथ किया है। इंडियन मीडिया का ये कहना है। चलिए आइए पहले इस बारे में रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। दोस्तों, कुछ वैसा ही नेपाल के साथ भी हुआ है। दरअसल नेपाल ने भारत को चिढ़ाने के लिए कह लीजिए या चाइना से अपनी करीबी दिखाने के लिए केपी शर्मा ओली ने अपना पहला विदेश दौरा भारत की बजाय चीन किया था। अब दोस्तों, वैसे तो आप कहेंगे सोवरेन कंट्री है, जहां चाहे वहां विजिट करें, लेकिन एक ट्रेडिशन है। भारत और नेपाल के रिश्ते बिल्कुल अलग प्रकार के, ओपन बॉर्डर है, बड़ा ही ज्यादा भाईचारा दोनों तरफ देश के लोगों में है। तो ट्रेडिशन को बदलते हुए नेपाल के पीएम ने चाइना पहला बायलैटरल विजिट के लिए चुना। आपको याद होगा कुछ ऐसा ही मुइजू ने भी किया था, और इसके साथ पहले से ही उन्होंने कह दिया था कि हम चाइना जाएंगे, कोई लोन वगैरह पे अग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे, केवल और केवल चाइना हमारा दोस्त है, हम तो कम्युनिस्ट हैं, तो हमको तो चाइना केवल और केवल ग्रांट में, यानी कि खैरात कह सकते हैं जिसे, यानी कि वो पैसे जिन्हें लौटाने की आवश्यकता नहीं है, उनमें चाइना हमारे प्रोजेक्ट को फंड करेगा। अब दोस्तों, ये उम्मीदें लेके गए तो सही, लेकिन हुआ यूं है कि शी जिनपिंग ने चूना लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली चाइनीज कनेक्शन दिखाने के लिए गए तो थे, लेकिन जिनपिंग ने उन्हें कौन कर दिया है, ठग दिया है। क्या ठगी हुई है दोस्तों, इनका जो डिप्लोमेटिक इनएक्सपीरियंस है वो इन पर भारी पड़ गया है। कुछ ऐसा ही हुआ है, जो मुइजू भी गए थे बड़ी उम्मीद लेके चाइना के पास, जैसे उनके साथ हुआ है, कुछ वैसा ही हुआ है। तो आइए जरा समझते हैं आखिरकार डिटेल में क्या ठगी नेपाल के साथ हुई है। हुआ क्या है, ये स्टोरी है ब्रोकन विश लिस्ट की। जी हाँ, केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल चाइना गए, इस उम्मीद के साथ गए कि कुछ कंसेशन मिलेगा, जो पुराना उधार चाइना ने दिया है वो माफ कर देंगे। दोस्तों, बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए कुछ ग्रांट्स मिलेंगे, खैरात मिलेगा। आउटकम क्या हुआ जानते हैं? ओली को डिप्लोमेटिकली आउट मैन्यूवर किया है चाइना ने, एम्बिगुअस अग्रीमेंट साइन करवाया है, नेपाल के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करवाया गया है। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं है, ओली का जो विजिट का एजेंडा क्या था कि सबसे पहला था कि देखिए हम भारत नहीं आपके पास जा रहे हैं, तो इतना कर दीजिए माई बाप, 216 मिलियन का लोन है पोखरा एयरपोर्ट का, उसको जरा माफ कर दीजिए, वेव कर दीजिए। आपके झांसे में आके हमने पोखरा एयरपोर्ट बनवा दिया 216 मिलियन के लोन पे। आज वहां पे अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ फ्लाइट्स वगैरह चल भी नहीं रहे हैं, खत्म हो चुका है, एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब दोस्तों, आप कहेंगे आप तो ऐसा है क्योंकि चाइना का प्रोजेक्ट है इसलिए आप ऐसा कह रहे होंगे। नहीं नहीं, आप स्वयं पढ़ लीजिए, ये आप देख रहे हैं काठमांडू पोस्ट के सीरीज में कितने आर्टिकल आए हैं। नेपाल चाइना को बोल रहा है पोखरा एयरपोर्ट लोन को ग्रांट कर दीजिए, नहीं हो पा रहा है, कई रेगुलरिटीज थे, चाइना ने खूब करप्शन किया है, इसके सिवा चाइना शुड शो मैग्नानिविटी, बड़ा दिल दिखाए चाइना, इस प्रकार से भी गुजारिश किया जा रहा है। और ग्रिम ऑपरेशनल आउटलुक, जिस दिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तभी से कह रहे थे ये प्रोजेक्ट बिना भारत के आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ा क्लियर है, भारत जब तक इसको कहीं ना कहीं अपने एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी नहीं देगा, ये आगे नहीं बढ़ने वाला, और हम क्यों दें, खैर वो बात कभी और के लिए। तो आगे जरा देखते हैं। तो इसमें एजेंडा था पहला तो ये लोन वेव ऑफ हो जाए, दूसरा नए बीआरआई प्रोजेक्ट जरूर नेपाल और चाइना के बीच में होंगे, लेकिन ये ग्रांट्स के रूप में होंगे, लोन्स के रूप में नहीं। दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ओली जब वापस आए हैं ना नेपाल, तो भारत में मीडिया में यही चल रहा है, बीआरआई को लेके कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन जो इंटरनैलिटी, जो इंटरनल डिटेल्स हैं, जिस प्रकार से ये आप देखें तो यहाँ पे स्वराज में जयदीप मजुमदार जी ने जैसे कवर किया है, इस डिटेल के साथ अनपैरेलल्ड है। तो आइए जरा उन डिटेल्स के लाइट में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ओली इससे पहले चाइना जाते, उससे पहले से एक डिटेल चर्चा हुई थी। मल्टी पार्टी, जितने भी ओली के जो इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स हैं, जिसमें नेपाली कांग्रेस भी है, उन सब ने मिलके एक बैठक दल बनाया था और सब ने मिलके ये फैसला लिया था
कि चाइना ऐसे ऐसे झांसा दे सकता है, पिछली बार जैसा पोखरा एयरपोर्ट में हुआ था वैसा कुछ फियास्को हो जाए, तो वैसा ना हो इसके लिए हम इस बार क्या करेंगे कि पहले से ही मन बना के जा रहे हैं, कोई लोन कंडीशनल अनकंडीशनल किसी भी प्रकार के लोन पे हम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देंगे ही नहीं, केवल और केवल उसी अग्रीमेंट पे साइन करेंगे जो चाइना हमारे यहाँ ग्रांट्स के रूप में बना रहा है, यानी कि वो पैसे जो दान में दिए जा रहे हैं वापस चाइना नहीं लेगा। चाइना तो इतना अच्छा दोस्त है। अब ओली साहब गए चाइना, सबसे पहले तो जिनपिंग ने उनको जहां पे वो बड़े बड़े फॉरेन लीडर्स के साथ मिलते हैं वहां पे उन्हें मिले भी नहीं, अपने गेस्ट हाउस में बुला लिए, बोले चलो यहीं आ जाओ यहीं मिल लेते हैं। पहले तो स्टार्टिंग से ही जो लग रहा था लक्षण ठीक तो नहीं लग रहे थे, फिर कहानी आगे बढ़ी, बोला मालिक लोन माफ कर दीजिए, तो चाइना ने साफ साफ मना कर दिया। फिर कहा कि ग्रांट्स में प्रोजेक्ट को अप्रूवल दीजिए, चाइना ने कहा ये ग्रांट्स में थोड़ी ही देंगे, ऐसे थोड़ी ही होता है, अगर ग्रांट्स आज तुमको दे देंगे तो कल को बाकी लोग भी आ जाएंगे कि ऐसे ही खैरात दो हमारे यहाँ, इतना पैसा थोड़ा ही है हमारे पास, तो ऐसा करते हैं एड शब्द यूज करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट में। फिर क्या हुआ जरा सुनिए, आउटकम क्या हुआ है, एक वेग BRI कोऑपरेशन फ्रेमवर्क ओली साहब साइन करके आए हैं, जो MOU है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क का बड़ा ही वेग डॉक्यूमेंट है। ये भारत से लोग कोई भी नहीं इस पे चर्चा हो रही है, ये नेपाल कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं और नेपाल के ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग कह रहे हैं कि नेपाल को कुछ क्लैरिटी नहीं मिली कि कैसे फाइनेंसिंग होने वाली है, चाइना हमें फिर ठग के जा चुका है। कैसे ठगाए जरा समझिए, एम्बिगुअस टर्मिनोलॉजी क्या है। सबसे पहले नेपाल ने कहा था कि प्रोजेक्ट्स जो BRI के अंदर होंगे वो ग्रांट के माध्यम से होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो चाइना ने कहा ऐसे ग्रांट शब्द प्रयोग करेंगे तो बाकी लोग भी हमारे पास आ जाएंगे, हम एड शब्द यूज कर लेते हैं। नेपाल की डेलीगेशन गई, उनको कन्विंस कर दिया एड शब्द का मतलब तो ग्रांट ही होता है, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट में हम एड शब्द यूज करेंगे, लेकिन मतलब वही है, समझ लो। लेकिन दोस्तों जो भी चाइना के प्रोजेक्ट्स को देखे हैं, दे गो बाय द वर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो कभी ये वर्बल चीजें जो हुई हैं उनको कभी भी वैल्यू नहीं किए हैं, तो इस बार भी वही होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक डिप्लोमेटिक डिसेप्शन है, वर्बल एश्योरेंस था लेकिन कोई रिटर्न क्लैरिटी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, बिना रिटर्न क्लैरिटी के आप प्रोजेक्ट थोड़ी आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एक एक शब्द पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिस्कशन होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो देशों के बीच में हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो नेपाल का इनएक्सपीरियंस है इंटरनेशनल नेगोशिएशन को हैंडल करने में, उसका चाइना ने फायदा उठाया। एड दोस्तों दरअसल बड़ा वेग टर्म है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है ग्रांट, इसका मतलब हो सकता है लोन, इसका मतलब हो सकता है मिक्स ऑफ बोथ। तो ये तो बहुत ही ज्यादा वेग टर्म है, चाइना जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। वो तो मन बना के गए थे कि केवल ग्रांट्स में, अनकंडीशनल कंडीशनल किसी भी प्रकार का चाइना से कोई लोन नहीं, BRI केवल ग्रांट से आगे बढ़ेगा, यही कमिटमेंट था। नेपाली कांग्रेस ने यही बोल के इनको भेजा था। दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात थी लोन माफी की। 216 मिलियन का पोखरा एयरपोर्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। चाइना ने कहा सवाल ही नहीं उठता, जितने पैसे हैं सब वापस जल्दी से लौटाना शुरू करो, तुम्हारा एयरपोर्ट चले नहीं चले मुझे उससे क्या, एयरपोर्ट बन गया ना, पैसे लौटाओ। दोस्तों इन शॉर्ट ओली को कुछ नहीं मिला है। चाइनीज प्रोजेक्ट्स बिल्ट आउट ऑफ लोन नेपाल में बहुत ही पुअर लाइट में देखे जाते हैं। कारण क्या है दोस्तों, एक तो क्या है, चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में अब दुनिया जानती है, और नेपाल तो क्या है, दूध का जला है तो छाछ तो फूक के ही पिएगा। पोखरा एयरपोर्ट उनके आंखों के सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, जिसमें अगर आप देखें तो उनको मालूम है कि चाइना जो प्रोजेक्ट साइन करवाता है कुछ फायदा नहीं होता है। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले नेपाल से चाइना गए हुए थे और चाइना में कई सारे डील करके आ चुके हैं। आप सबको पता है कि नेपाली प्राइम मिनिस्टर जो है वो तकरीबन 4 महीने पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने। 4 महीने तक प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी इंडिया की तरफ से इन्विटेशन के लिए नहीं आए। 4 महीने के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए और वहां पे कुछ डील्स करके आए। अब ये डील्स क्या थी, BRI प्रोजेक्ट की थी नेपाल और इंडिया के, नेपाल और चाइना के रेलवे के बारे में थे, नेपाल के अंदर रेलवे लाइन बिछाने की बात थी, रोड्स
कंस्ट्रक्शन की बात है, ऑयल ड्रिलिंग के मामला थे, तो इन सारी चीज़ों को देख के नेपाल काफ़ी खुश होने वाला था और काफ़ी खुश हो रहा था। अभी हमारे पास रिपोर्ट इंडियन मीडिया की तरफ से ये आ रही है कि नेपाल जो है वो इतना खुश हो रहा था कि हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल को ये लग रहा था कि हम चाइना जाएंगे और चाइना हमें ग्रांट दे देगा, मतलब खैरात वाले पैसे दे देगा, जिसे हम अपने मुल्क में इस्तेमाल तो कर पाएंगे लेकिन वापसी हमें नहीं देना। लेकिन इंडियन मीडिया का ये कहना है कि चाइना ने नेपाल के साथ धोखा किया, उनके साथ प्रोजेक्ट साइन तो कर लिए, लेकिन ये जितने भी प्रोजेक्ट नेपाल की तरफ से बनेंगे, चाइना बनाएगा तो वो उधारी पर बनाएगा, यानी लोन पे बना के देगा, और ये लोन नेपाल को चुकाना है और इसके ऊपर परसेंटेज भी लगेगी, मतलब सूद का, जैसे उर्दू में जिसको सूद कहते हैं, इंसेंटिव कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो वो भी उसके ऊपर लगेगा। तो जिसकी वजह अगर 1 लाख है तो 6 महीने बाद अगर महीने पे लाख है तो वो 6 लाख पे पहुंच जाएगा। तो ये पैसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और नेपाल का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इंडिया वाले कह रहे हैं कि नेपाल के साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर चाइना ने ऐसा किया है नेपाल के साथ तो ये तो बहुत फिर गलत बात है। अगर आपने नेपाल के साथ डील करनी ही है तो फिर आप अपनी तरफ से नेपाल को रोड बना के दें, ना कि आप नेपाल की तरफ से बना के दें और फिर नेपाल से ही पैसे ठगें।